एक कहानी है ना, तन्मय नाम की एक फ्रस्ट्रेटेड लड़की की, जो कि अपनी ज़िंदगी से थक चुका होता है, गिव अप कर चुका होता है अपनी ज़िंदगी के ऊपर। उसके मम्मी-पापा का एक कार एक्सीडेंट से मौत हो चुका होता है। ना ही उसके पास कोई बहन है, ना कोई भाई। वो अपनी ज़िंदगी में अकेला रह चुका है कि मतलब उसके पास की कोई नहीं है उसे सपोर्ट देने के लिए। तन्मय के पापा का जो बिज़नेस था, उनका एक्सीडेंट होने से पहले ही उनका बिज़नेस एकदम चौपट हो चुका था। एकदम बैंकरप्ट हो चुके थे ये, एकदम कर्ज में डूब चुके थे। तो उसकी वजह से भी तन्मय के घर में सब लोग पैसा मांगने के लिए आते थे या फिर उसे परेशान कर रहे थे इधर उधर, जिधर भी देखे उसको। अब वो मेंटली भी इतना स्ट्रांग इंसान नहीं था कि ये सब चीज़ों को हैंडल कर सके। ऊपर से उसके ऑफिस में उसे बुली किया जाता था, मतलब बहुत परेशान करते थे, तेरा बाप मर गया, तेरा माँ मर गया, तेरा चारों ओर की चीज़ों से उसके ऊपर ये सब प्रेशर पड़ रहा था। बहुत परेशान रह रहा था वो। और ऊपर से वो जिस लड़की को अपने जान से भी ज़्यादा चाहता था, वही उसे लूज़र कह के चली गई। अब फाइनली ये सब बुली को हैंडल नहीं कर पाता, ये इतना प्रेशर, और वो अकेला वो हैंडल ही नहीं कर पाता ये सब। वो डिसाइड करता है कि यहाँ मैं अभी सुसाइड कर दूंगा, आपको मैं आत्महत्या कर दूंगा, मुझसे नहीं हुआ ये। और ये सोच के वो तय कर लेता है कि वो सुसाइड करेगा अभी। अब उसने मरना तय कर लिया था, पर उसका एक ख्वाहिश था कि वो स्काई डाइविंग करे। तो उसके दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना स्काई डाइविंग करते हुए मैं मर जाऊँ, मतलब ऊपर से कूदूँ, स्काई डाइव भी हो जाएगा और मैं कुछ हाइट होगा, मैं काट दूंगा अपनी रस्सी और मर जाऊंगा ऐसे ही। तो वो ये तय करता है कि मैं स्काई डाइविंग करूँगा और वहीं से मर जाऊँगा। तो वो स्काई डाइविंग करने पहुँच जाता है और प्लेन से नीचे कूदता है। कुछ देर बाद अपना पैराशूट खोलता है। अब वो चाह रहा होता है नीचे कि अचानक से बहुत तेज़ हवा होती है और उसे उड़ा के ले जाती है एक एक जंगल की ओर ले जाती है, जहाँ पे जाना मना था। मतलब ये इतनी हवा होती है कि वहाँ तक पहुँच जाता है, बहुत दूर था वो। और बाकी लोग जो कूदे थे उन लोग से ये बिछड़ जाता। अब इसका क्या था, मरने ही वाला था, तो इसका कोई वो था नहीं, कोई टेंशन नहीं था, मरूंगा मैं, क्या करूँगा अभी। तो जहाँ जा रहा था वो जा रहा था, अभी उसका कोई ये नहीं था कि टेंशन नहीं था। फाइनली वो अपनी रस्सियाँ काटना शुरू करता है, एक एक करके रस्सी काटने लगता है अपना, और कुछ ही देर में वो गिर जाता है जंगल में। फिर उसकी आँख खुलती है अगले दिन, और उसे लगता है कि शायद वो मर चुका है, और ये वो स्वर्ग में या फिर नरक में अपनी आंखें खोल रही। अब उसके आगे उसे दिखती है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। ऐसी लड़की उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखी, मतलब जैसे कि उसे बनाया गया हो, पैदा ना हुई, बनाया गया हो, इतनी खूबसूरत बनाया नसीब। देखा उसको इतनी खूबसूरत, उसकी खूबसूरत होकर चौंक चुका था। वो लड़की शायद इसको गिनने के बाद अपने घर ले आई। जंगल में रहती थी वो, इसको अपने घर ले आई और इसकी देख रेख करने लगी, इसकी अच्छे से सेवा की और इसे ठीक कर दिया एकदम से, मतलब चंगा कर दिया इसको एकदम से। पहले जैसा था वैसा ही कर दिया। अब इस बीच इन लोगों के बीच में प्यार बढ़ चुका था, मतलब एकदम गहरा हो चुका था इनका रिश्ता। खैर ये लोग अभी सोचते हैं कि शादी कर लेते हैं, तो ये लोग शादी कर लेते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर इनका शादी भी हो गया और उनका एक बच्चा भी हो गया 1-2 साल के अंदर। अब ये लोग बहुत खुश थे। वो सुसाइड करने आया था, उसे एक पत्नी मिल गई जो उससे प्यार करती है, उसकी देख रेख करती है, उसे बहुत खुश रखती है, ना कि बाहर की दुनिया से। वो भी बाहर जाना नहीं चाहता है, कभी भी यहीं पे रहना चाहता है इसी जंगल में। वो लोग खेती करते थे जंगल में, खेती करके चल रहे थे, तो लोग बहुत खुश रह रहे थे। अब तन्मय, उसकी पत्नी और उनका बेटा अभी ऐसे ही करते करते कुछ 5-6 साल गुजर जाते हैं। तो उनका बेटा भी बड़ा हो चुका था, 5-6 साल का हो चुका था।
इनका प्यार भी और भी गहरा हो रहा था धीरे धीरे टाइम के साथ। एक दिन वो अचानक उठता है और देखता है कि ना ही वहाँ पे उसकी पत्नी है, ना ही उसका बेटा है, ना ही वो घर है, कुछ नहीं हो रहा, खाली खड़ा हुआ है, जैसे खाली जंगल में ये कहीं से गिर गया, जैसे ऊपर से गिरा था तभी खड़ा हो, वैसे ही खड़ा है वहाँ पे। तो इसे ये सब देख के उसे एकदम शौक लगता है कि क्या क्या हो क्या रहा है मेरे साथ, मतलब यहाँ पे मेरी पत्नी बेटा कहाँ चले गए उसे कुछ पता नहीं था। वो फ्रस्ट्रेशन के साथ इधर उधर सब देख रहा था कि अचानक से वहाँ पे एक पॉन्ड था, मतलब पोखरी समझते ना, पॉन्ड था वहाँ पे एक। तो वहाँ से एक टेंटिकल जैसा ऑक्टोपस टाइप का एक क्रिएचर निकलता है और वो उसे बोलता है कि देख बेटा, तू मरना चाहता था, मैंने तुझे मरने से बचाया और इस जंगल में खींच के लाया तुझे। अब तू तेरी जिंदगी मैंने एक तरह से तुझे दान दिलाई, तो मर ही जाता वेगे। अब वो क्रिएचर ये सब बता ही रहा था कि वो आसपास देखता है, वो पॉन्ड के कुछ हजारों की नंबर में वहाँ पे लोग थे जिनके सर में इस क्रिएचर ने अपने टेंटिकल्स डाल रखे थे। मतलब बेसिकली वो अपना वो उन लोगों से उनकी एनर्जी ले रहा था ये जिंदा रहने के लिए। तो फिर वो क्रिएचर उसे बताता है कि देख, मैं इस तरह से जिंदा रहता हूँ, लोगों की एनर्जी कंज्यूम करके। तो मैं लोगों को इस मायाजाल में रख के, जो लोग असंतुष्ट है अपनी ज़िंदगी से, उन लोग के इस मायाजाल में लाता हूँ। मैं ऐसे किसी को नहीं लाता, और उन्हें मैं घुस देता हूँ इस मायाजाल में। तो अगर तू यहाँ पे रहना चाहता है और इसी मायाजाल में रहना चाहता है कि जिन पत्नी और बेटे के साथ रह रहा था ना, वैसे कुछ असली में है ही नहीं, ये सब मेरी 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 गढ़न है, ये सब मैंने बनाया इस सबको। अगर तू उनके साथ रहना चाहता है तो तुझे यहीं पे रहना पड़ेगा और इन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ेगा। अगर तू तैयार है तो रह, नहीं तो जा सकता है तू यहाँ से। नहीं, असली दुनिया नहीं, जहाँ पे धोखा, फरेबी, नफरत, गाली, ये सब तुझे मिलेगा। या फिर यहाँ पे रह सकता है जो कि बनावटी है, पर प्यार, खुशी, ये सब मिलेगा तुझे यहाँ की। अब तेरी मर्जी, तू चाहे तो जाए, रहे तो रहे। अब ये सब सुन के उसका दिमाग कुछ काम नहीं करता है, मैं क्या करूं। मतलब सोचे ना आपकी अचानक से ये सब हो जाए, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी में सब जैसा होने लगा था साथ, तो एक अजीब सा लगेगा ना, शौक में रहेगा आदमी पहले कुछ समय। तो वो वैसे शौक में था कि क्या करूं मैं, हो क्या रहा। तो फाइनली उसको दिमाग में सब आता है कि चलो ये हो रहा है। फिर वो बोलता है कि मैं यहीं पे रहूँगा, मैं कहीं नहीं जा रहा वहाँ। और वो वहीं पे जाकर रह लेता है उसी क्रिएचर के पास। ये सब अपना टेंटिकल इसके सर में डाल देता है और इसकी एनर्जी कंज्यूम करने लगता है, और वो पहुंच जाता है फिर से अपनी बीवी बच्चों के पास। वो लोग दौड़ते आते कि आप कहाँ थे, उसकी भी दौड़ती आती है, आप कहाँ थे इतने समय तक, हम कब से ढूंढ रहे हैं आपको। हम तो एकदम डर ही गए थे, आप कहीं चले ना गए हो आप। वो बोलते कि अरे मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो तुम ही लोगों के साथ हो, नहीं तुमको छोड़ के मैं जा सकता हूँ, तुम तो मेरी ज़िंदगी हो, मैं नहीं जा सकता तुम लोग को छोड़ के। ऐसा कह के वो वहीं पर रह जाता है, वहीं पर रहता है और कहीं नहीं जाएगा वो, ये भी पता है। देखिए ये एंटी जो है ये आपको तब तक माया जाल में रखती है जब तक आप उस माया जाल की पूरी तरह से आदी ना हो। जब आप पूरी तरह से निर्भर हो जाते हैं उस माया जाल के, उसके बिना रह ही नहीं सकते, जो भी उस माया जाल में उनके बिना रह ही नहीं सकते, तब ये आपको ऑप्शन देती है बाहर जाने, आप यहाँ रहें या बाहर जाए। ऑब्वियस सी बात है, आप वहीं पर रहना चाहेंगे तो इसीलिए आपको बाहर जाने ही नहीं देना चाहती है, पूरी तरह से आपके दिमाग के साथ खेल लेती है। बेसिकली ये जो क्रिएचर था वो इस जंगल में एक एंटिटी था वो जो कि जो लोग फ्रस्ट्रेटेड है या फिर सुसाइड करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खोना चाहते हैं, वैसे लोगों को ये लाता है अपने पास और उनसे अपनी जिंदा रहने के लिए एनर्जी लेते हैं उनसे।
वैसे वो जिंदा रहता है, उनको कंज्यूम करके उनकी एनर्जी को। बदले में उनको ये एक माया जाल में रखता है जहाँ पे वो लोग खुश रह सकते हैं, मतलब दुखी रहते हैं जो ज़िंदगी में लोग खुशी मिले, और ये उनको फ़ायदा उठाते हैं इनकी एनर्जी को कंज्यूम करके। तो तन्मय तो वहाँ पे रहेगा, अभी वो तो आने वाला है नहीं। खैर, ये थी आज की कहानी। आप बताइए कि अगर आप तन्मय की जगह पे हो तो आप क्या करते? असली ज़िंदगी में वापस आते या फिर ऐसे ही रहना पसंद करते? अभी मान लीजिए कि आप अपने परिवार में हैं, जिन 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 लोगों के साथ, मान लीजिए वो एक मायाजाल है और आप रह रहे हो वहाँ पे ऐसे, और अभी कोई असली दुनिया और है, क्या आप वहीं को जाना चाहेंगे या फिर अभी जो मायाजाल है आप जहाँ पे रह रहे हैं अपने परिवार के साथ वहीं पे रहना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है?